कोहरे से ढका हुआ शहर जहां कभी चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। इस शहर का दिल हुआ करता था केंद्रीय जेल, अब खंडहर बन चुका था। जेल की ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और जंग लगे लोहे के दरवाजे मानो कहानी सुना रहे थे उन कैदियों की जिन्होंने कभी इन सख्त दीवारों के पीछे सजा काटी थी। अफवाह थी कि जेल भूतों का अड्डा बन चुकी है। सालों पहले हुए एक दंगे में कई कैदी और जेल कर्मी मारे गए थे। कहते थे उनकी आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं। इस बात को सच मानने वाला कोई नहीं था, मगर कुछ युवाओं ने इसे चुनौती देने का फैसला किया। अभी, राहुल और सोनिया बचपन के दोस्त रोमांच के लिए रात में जेल में घुसने का प्लान बनाते हैं। पुरानी कहानियों को सिर्फ बकवास मानते हुए वो हंसते हुए जेल के टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। जेल के अंदर का वातावरण दम घोटने वाला था। उखड़ी हुई ईंटें, टूटी हुई सीढ़ियां और बदबूदार हवा मानो उनके कदमों को वापस खींच रही थी। तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। सोनिया डर के मारे अभी का हाथ पकड़ लेती है। वे चीख की आने वाली दिशा की तरफ बढ़ते हैं। एक अंधेरे कोने में उन्हें एक जेल की कोठरी दिखाई देती है। उसके लोहे के दरवाजे पर खरोंचें पड़ रही थीं, मानो कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। डर के बावजूद अभी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। जेल की सारी बत्तखियां बंद थीं, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी उस कोठरी को चीर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने का रंग खौफनाक था। कोठरी की दीवार पर खून के छींटे थे और फर्श पर एक कैदी की वर्दी पहने हुए कंकाल पड़ा हुआ था। उसकी खोपड़ी के पास एक टूटी हुई जंजीर पड़ी थी। अचानक हवा तेज चलने लगी और कोठरी का तापमान गिर गया। एक ठंडी हवा उनके गले को सुखाने लगी। सोनिया चीख पड़ी, कोई है। उनकी चीख जेल की खाली दीवारों से टकराकर गूंज उठी। फिर कुछ नहीं सुनाई दिया, सिर्फ सन्नाटा था, एक भयानक सन्नाटा जो उनकी रूह को कंपा रहा था। वे दौड़ते हुए जेल से बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस रात के बाद वो तीनों दोस्त कभी दोबारा जेल के पास नहीं गए। जेल की कहानियों को सिर्फ कहानी मानना अब उनके लिए नामुमकिन था। केंद्रीय जेल अब भी वीरान खड़ी है, अपने रहस्यों को सीने में समेटे हुए, मानो इंतजार कर रही है कि कोई और भी हो जो उसकी खौफनाक खामोशी को भंग करने की हिम्मत करे।